याद हुआ? देखो बेटा, पहले तो ईयर को फोकस करो। चलो याद करवाता हूं। राज्यों का गठन कब कब हुआ है? 56 के पहले 12, 48, 52, 53, 55। 12 में 3 राज्य, असम, बिहार, उड़ीसा। ठीक। 48 में 2 आयोग या संस्थाएं, एक आपका एसके धर आयोग और दूसरा जेवीपी। 52 में पहली बार आम चुनाव और पोट्टी श्री रामल्लू का आमरण अनशन, 56वें दिन मृत्यु। 53 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। ठीक। और 53 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। यह रिपोर्ट सौंपेगी 2 साल बाद 55 में, और इसकी रिपोर्ट में कहा जाएगा 16/3 और 56 में 14/6 का गठन हुआ। अब 56 के बाद देखो, तो 56 के बाद कंटिन्यू चलो, 60, 61, 62, 63, यहां तक चलो आप। ठीक है ना? तो 56 के 4 साल बाद 60 में 2 बंबई में बड़ा लड़ाई चल रहा था मराठियों और गुजरातियों के बीच में, तो बंबई प्रांत का विभाजन करके मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात 15वां राज्य बने। अब जब ये निपटा तो अब जो विदेशी थे भारत में उसको भगाएंगे। विदेशी कौन थे? पुर्तगाली और फ्रांसीसी। पुर्तगाली थे दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, 3। और जो फ्रांसीसी थे वो थे पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी, यनम, माहे, कराईकल, यहां पर वो थे। तो यहां जो थे सबसे पहले पुर्तगाली भगाएंगे, और भगाएंगे दादर से। दादा पहले आएंगे, तो 61 में दादर और 62 में गोवा और दमन दीव। पुर्तगाली भग गए, और 62 में ही ले लो पौंडीचेरिया। सही बात? तो 64 को काम करना शुरू करेगा, 62 में ही ले लो। ठीक। तो 56 के 4 साल बाद 60 बंबई तोड़ करके महाराष्ट्र गुजरात, फिर 61 दादर नगर हवेली, और उसके बाद से 62 गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी। क्लियर हो गया? अब 62 के बाद 63। अबे 60, 61, 62 हमने बोला है ना, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी। बोलो ना गो। अच्छा, जब किसी को गो बोलोगे, भगाओगे, तो जब जाने लगेगा तो उसको आना बोलोगे ना। तो 62 में बोले गो, तो गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी। तो 63 में बोले आना। सही बात? तो आ से आसाम और ना से आए, समझ में? अब देखो, जब आना बोले तो पहुंचेगा भी, तो 66 में 3 साल बाद पहुंचेगा। 66 में पहुंचेगा, प से पंजाब, ह से हरियाणा, च से चंडीगढ़। 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। समझ में आया? तो ये 60 से 66 याद हुआ? तो 60, 61, 62, 63, फिर 3 साल बाद 66। ठीक। अब 66 में हो गया आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। क्या बता रहा था? यही बता रहा था ना, वो आकर के वो थोड़ा वो कर चलेगा ना। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है। हरियाणा राज्य बन गया और चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 66 के बाद सीधा 71, 5 साल बाद। ठीक है। 66 के 5 साल बाद 71 में असम से ही टूट करके मेघालय बने। हाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक। असम से ही टूट कर क्या बनेगा आपका? हिमाचल, मतलब सॉरी, हिमाचल प्रदेश जो है, नहीं टूट के नहीं बनेगा भाई, कुचक के चल दिए ना तुम्हें, ध्यान उधर चले गया। मतलब 71 में हिमाचल प्रदेश। ठीक। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मतलब जो 71 में आ गए, तो 71 के बाद आगे जब चलेंगे तो बनेगा में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय एक साथ बने 72 में। ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ? याद करना पड़ेगा बाबू, मैं ही थोड़ी याद करूंगा जो मुंडी खजुआ रहे हो। याद हुआ? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद आएगा सिक्किम, 1975। याद आया? यस। अब सिक्किम की कहानी इतनी सुना सकता है, तो 1 घंटा लगेगा उसमें। तो 1975 में सिक्किम, इतना याद रख लेना। ठीक है। याद आ रहा है वो एंगेजमेंट और शादी फिर? हाँ। तो 1975 में सिक्किम बनेगा आपका 22वां राज्य। ठीक है ना? सिक्किम बन गया। तो 1975 में सिक्किम, याद रखेंगे सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से। अब सिक्किम के बाद एक बार 12 जोड़ो, फिर 13 जोड़ो, फिर 14 जोड़ो। तो सिक्किम बना 75 में, 12 जोड़ोगे 87,
ठीक है ना, 87। तो मैक है ना, मतलब मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक, तो 12 जोड़े 87, अब इसमें 13 जोड़ो, आएगा 2000। 2000 में 3 राज्य CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 26, 27, 28, समझा? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब इसमें जोड़ दो 14, तो 12 जोड़े 87, 13 जोड़े 2000 और 14 जोड़े 2014। 2 जून 2014 तेलंगाना 29वां राज्य। और तो अब तक हो गए हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब सीधा 30 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लिए, राज्य हो गए 28 और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 2019 में। भाई 7 थे पहले, राज्य 29 थे और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो 29 में से जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस लिया गया, तो राज्य घट गया 28 और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 28 और 9 हो गए। और 26 जनवरी 2020 को जो दमन दीव और दादर नगर हवेली था, इसका आपस में विलय कर दिया गया। तो आपस में विलय करने से जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो हो गए 8। तो इस तरीके से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? थोड़ा सा रिदम में लाओगे, जैसे 60 से कंटिन्यू चलो, 60 से 63 तक कंटिन्यू है, 63 के बाद 66, 71, 72, 75, ऐसे आदमी 66, 71, 72, 75, ठीक है ना। तो 66 में तो आपका पहुंच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हो गया, 71 में हिमाचल प्रदेश हो गया, 72 में मौत्री में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 19, 20, 21, ये सीक्वेंस भी है उनका, है ना। और उसके बाद आपका 75 में 22वां राज्य सिक्किम। सिक्किम के बाद 12 जोड़े एक बार 13 जोड़े एक बार 14 जोड़े, ठीक है ना। तो 12 जोड़े 87 में, तो मैघ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक। उसके बाद 13 जोड़े तो 2000 में आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां, सही बात। और इसके बाद 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद 2019 में ये 28 और 9 हो जाएंगे और 26 जनवरी 2020 को ये 28 और 8, ये राज्यों का गठन आया समझ में। तो ये भाग 1 ऐसे पढ़ना था, ठीक। चलो भाग ब्रेक थोड़ी चाहिए है।